भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या कह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो क्या इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ये किसने आज़ादी दी? किसकी ताकत पे वो बोल रही है? वो ताकत बीजेपी ने दी है, बीजेपी बुलवाती है। क्या मुख्यमंत्री के सहारे पे नहीं बोल रही है वो महिला? अगर मुख्यमंत्री जी का परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पे अगर बोला जा रहा है तो वो चुप बैठे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के, अपनी पुलिस आगे कर दे रहे हैं। जब उन पर शब्द खत्म हो गए, जब नहीं लड़ सकते हो तो पुलिस आगे करते हो। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के आईटी वॉर के बीच समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ऑपरेटर मनीष अग्रवाल को यूपी पुलिस ने लखनऊ के हजरतगंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया। 6 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज ऋचा राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से खुद का रेप किए जाने और जान से मारने की धमकी देने को लेकर केस दर्ज करवाया था। भाजपा तो ये कह रही है कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हुई है, उस पर अखिलेश यादव डिफेंड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या कह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो क्या इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ये किसने आज़ादी दी? किसकी ताकत पे वो बोल रही है? वो ताकत बीजेपी ने दी है, बीजेपी बुलवाती है। क्या मुख्यमंत्री के सहारे पे नहीं बोल रही है वो महिला? अगर मुख्यमंत्री जी का परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पे अगर बोला जा रहा है तो वो चुप बैठे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के, अपनी पुलिस आगे कर दे रहे हैं। जब उन पर शब्द खत्म हो गए, जब नहीं लड़ सकते हो तो पुलिस आगे करते हो। पुलिस आगे करके लड़ाई लड़ रहे हो आप। सर वो तो ये कह रहे हैं पिछले 2 महीने से आप, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वो महिला, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शब्द लिख रहे हैं, क्या वो लिखने चाहिए शब्द उनको? क्या आप मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से नहलाएंगे आप? क्या हमारे घर पे तुम्हें उन्होंने नहीं भेजा? क्या शब्द इस्तेमाल? वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि ऋचा राजपूत ने उनकी पत्नी सपा सांसद डिंपल यादव और बेटी अदिति को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है। ऋचा ने ही उकसाने का काम किया जिसका जवाब उन्हें दिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन के लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें नियम, कानून, व्यवस्था और न्याय से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल ऋचा और मनीष के बीच चल रहे इस ट्विटर वॉर की शुरुआत इन दोनों से नहीं बल्कि किसी और के ट्वीट से हुई थी। ये ट्वीट था उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। इस ट्वीट का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के पेज से लिखा गया, देश, उत्तर प्रदेश और दुनिया चुनौतियों से नहीं बल्कि आप जैसे डैश से परेशान है। बस यहीं से शुरू हो गया सपा वर्सेस भाजपा बवाल। सपा के पेज से हुए इस ट्वीट पर ऋचा राजपूत का रिएक्शन आया। वो बोली, इस हैंडल को सुधारने का केवल एक ही तरीका है, जैसे भाषा में ये ट्वीट करता है उसी भाषा में इसके मालिक और मालकिन के लिए लिखा जाए, वो भी डैश। सपा के पेज से हुए ट्वीट का कई पत्रकारों और नेताओं ने भी विरोध किया। विश्व गौरव नाम के एक पत्रकार के पोस्ट पर कमेंट करते हुए सपा के पेज से लिखा गया, तुम्हारी अगली कहानी भी यहीं ट्विटर पर सार्वजनिक करेंगे। सभी भाजपाई दलालों और प्रवक्ताओं तथा भाजपा के नेताओं का कच्चा चिट्ठा यहीं सार्वजनिक होगा। जितना निजी बयानबाजी, निजी अभद्र टिप्पणी करोगे, यहीं सबको इसके काले चिट्ठे खुलते मिलेंगे। इस पर भी ऋचा ने ट्वीट किया और साथ में डिंपल यादव की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, देख रही हो भाभी जी, आपके शौहर ने कैसे लफंगे पाल रखे हैं, जिन्होंने आपके शौहर की पारिवारिक पार्टी के मीडिया सेल पर आपकी पूरी समाजवादी भाषा दिखा दी। फिर आपको बोलना पड़ेगा कि भैया से शिकायत कर देंगे। ऋचा पर अब तक कोई भी कमेंट नहीं किया गया था। हालांकि दिव्या त्रिपाठी नाम की एक महिला ने सपा आईटी सेल पर आरोप लगाते हुए यह कहा था कि उन्हें गौ तस्कर कहा जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, वो इसके लिए शिकायत करेंगी। इस पर सपा पेज से लिखा गया था, भाजपाइयों की धमकियों से न डरता है न ही संज्ञान लेता है, बस सही समय पर उचित माध्यम और जस को तस वाली भाषा में करारा जवाब देता है। बस इतना याद रखना, समुंदर हूं, शांत हूं, किनारे पर घर मत बना लेना, वापस जब भी आएंगे तुम्हें तुम्हारी असली जगह जरूर दिखाएंगे भाजपाइयों। इस पर फिर से ऋचा ने कमेंट किया, बहुत रेले जाओगे, यूपी पुलिस तलाश कर रही है, सावधान रहें, सतर्क रहें। दिव्या त्रिपाठी और सपा पेज के बीच चल रही ट्विटर बयानबाजी पर ऋचा राजपूत फिर से कूद पड़ी और कमेंट किया, गायत्री प्रजापति के यहाँ से क्या खाने को मिला था? कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ऋचा जब अखिलेश यादव के बलिया के सार्वजनिक शौचालय पर सरकार से सवाल किए गए पोस्ट पर कमेंट करती हैं,
कुछ भी कहो, अखिलेश जी की टॉयलेट और टोटी पर नजर पैनी रहती है। इसके बाद सपा के पेज से ऋचा को जवाब देते हुए लिखा गया, बिल्कुल नजर रहती है, क्योंकि जब से भाजपाइयों ने टोटी खुद चुराकर विपक्ष पर झूठा इल्जाम लगाया है तब से हम लोग सतर्क हैं। आपकी टोटी तो चोरी नहीं हुई, भाजपाइयों ने आपकी टोटी पर हमला तो नहीं किया। दीदी, अगर आपकी टोटी चोरी हो गई हो तो हमें बताना, हम फिटिंग भी करवा देंगे। इस पर ऋचा ने रिप्लाई किया, टोटी चोरी करने वाले टोटी फिट करने का काम कब से करने लग गए? अखिलेश भैया की प्लम्बरिंग स्किल कमाल की है। रिप्लाई आया, दीदी आप तो बस चोरी हुई टोटी, टोटा, नल का जत्था तत्था जो भी हो उसके बारे में बताओ, बाकायदा फिटिंग करके संतुष्टिजनक सर्विस मिलेगी। वैसे लगता है भाजपा नेता चिन्मयानंद और कुलदीप सेनगर की स्किल एंड सर्विस से आपको काफी शिकायतें हैं। इस पर ऋचा ने सपा प्रमुख की पत्नी पर टिप्पणी करते हुए लिखा, डिंपल भाभी से पूछो, टोटी से सही पानी आ रहा है या चाचा के नल से पानी भरना पड़ रहा है? जवाब मिला, वो तो आपके यहाँ की असली दिक्कत है। बचपन से ही शाखाओं और भाजपा की कार्यशालाओं की अप्राकृतिक समस्या है, आप भी उसी समस्या से पीड़ित लगती हैं। वैसे टेंशन ना लीजिए, आज नहीं तो कल सत्ता परिवर्तन पर सभी टोटी खोली जाएंगी, भाजपाइयों के लिए उचित धार का प्रबंधन होगा। ऋचा बोली, जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक उस धार से डिंपल और उनकी बेटी अदिति को नहला लो। इसके बाद सपा पेज से एक और ट्वीट किया गया, लिखा था, चिन्मयानंद के आश्रम और राम रहीम की गुफा में तो भाजपाई जाते हैं, सबूत सामने है। स्मृति ईरानी और अन्य भाजपा नेत्रियों से पूछो कि उन्हें कितना आशीर्वाद मिला इन सब से। रही बात तुम्हारी, तो तुम उनके आश्रम की विशेष सेविका से अधिक हैसियत वाली तो नहीं लगती, जप नाम करो। इस पर ऋचा लिखती हैं, हमारी छोड़िए, ये बताइए डिंपल ने गठबंधन के लिए चाचा को कैसे मनाया? सुना है गोपनीय डील हुई है। जवाब आया, लगता है गोपनीयता के साथ भाजपा नेताओं का भरपूर आशीर्वाद तुम्हें मिला है, इसलिए तुम गोपनीयता के लिए आतुर हो। यहाँ जो भी है सबके सामने है, राजनीति, गठबंधन और चुनाव। जिस बात को तुम कहने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हारे अपने खुद के ऊपर बीती है, ऐसे प्रतीत होता है। इस पर फिर ऋचा ने टिप्पणी की और लिखा, अच्छा चलो ये बता दो, मीडिया सेल का प्रमुख बनने में कोई गलत काम तो नहीं करना पड़ा? सुना है अखिलेश भैया डिंपल से ज्यादा टाइम लड़कों को देते हैं और चाचा डिंपल को। जवाब आया, ये तुम सावरकर और गोडसे के बारे में पढ़ो, सही इतिहास और किताबें पढ़ोगी तभी तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त होगा। भाजपा नेताओं की संतान सानिध्य और चिन्मयानंद के आश्रम तथा राम रहीम की गुफा से तुम्हें ज्ञान नहीं, सिर्फ जपनाम मिलेगा। फिलहाल गूगल पर यह ज्ञान उपलब्ध है। ऋचा ने लिखा, भाई गूगल और व्हाट्सएप का ज्ञान मत पढ़ा करो, तुमने पढ़ लिया समलैंगिक लोग महान नेता बन रहे हैं और तुम शुरू हो गए अखिलेश भैया को खुश करने में। गलत न्यूज है भाई ये सब। जवाब आया, ज्यादा भाजपा नेताओं के संपर्क, संगत व सानिध्य में मत रहा करो, ये सुझाव है, बाकी मर्जी तुम्हारी है। तुम्हें क्या, भाजपा वाले रॉन्ग साइड ज्यादा गाड़ी दौड़ाएंगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो कंगना की तरह डायलॉग बाजी करोगी। इस पर ऋचा ने फिर कॉमेंट किया, भाभी जी घर पर हैं, शिकायत करती हैं देवरों को राइट साइड में गाड़ी चलाना सिखा दे। इस पर सपासल को टैग करके ऋचा ने कई और ट्वीट किए। एक ट्वीट था, बिकनी प्रतियोगिता करा के टिकट बांटने वाले, जो एक्शन पिक्चर तुम्हारे कार्यालय में चल रही थी उसमें एक बार मुख्य अभिनेत्री के रूप में कौन थी? सुना है उसमें पूर्ण टोटी बहुमत से चुनाव भी जीत लिया। ऋचा के एक और ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, लगता है आपकी सर्जरी हफ्ते में 2 बार उन्हें करनी पड़ती होगी, इसलिए सेवाएं देने के बाद सर्जरी की आवश्यकता पड़ रही होगी। इसके साथ ही तमाम ऐसे ट्वीट और भी हैं जिनमें लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे पर टिप्पणी की जा रही है। जहां सपा पेज से ऋचा पर टिप्पणी हो रही है तो वहीं ऋचा डिंपल और अदिति पर कमेंट बाजी करती नजर आ रही हैं। इसके बाद ऋचा ने सपा पेज को हैंडल करने वाले मनीष पर FIR करा दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बाकी पार्टी कार्यकर्ता पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। पुलिस ने अखिलेश यादव को चाय ऑफर की तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि क्या पता इसमें जहर मिला दिया हो। उन्हें यूपी पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय लेना, बाहर से आने नहीं पिएंगे चाय, यहाँ की चाय नहीं पिएंगे, बाहर की पिएंगे, या हम अपनी लाएंगे तब आपका ले लेंगे। प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनीष की गिरफ्तारी पर खूब विरोध जताया और ऋचा पर भी FIR करवा दी। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।